डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा था, शिक्षक वह नहीं जो छात्र के दिमाग में फैक्ट्स को जबरन ठूसे, बल्कि वास्तविक शिक्षक तो वह है जो उसे आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार करे। इन्हीं महान शख्स को डेडिकेटेड है हमारी आज की ये वीडियो इस टीचर्स डे पर। इस वीडियो को एंड तक देखिए और समझिए इस दिन की सिग्निफिकेंस और डॉक्टर राधाकृष्णन की लाइफ स्टोरी। इस दुनिया में सिर्फ ह्यूमन स्पीशीज ही है जिसे सोचने और समझने की शक्ति मिली है, एक दूसरे से बात करने की, आइडिया शेयर करने की और इन्फॉर्मेशन बताने की। इसी वजह से ह्यूमंस का एवोल्यूशन धीरे धीरे वाइल्ड लाइफ से आज के समय की मॉडर्नाइजेशन में हुआ है। जाहिर सी बात है, हमें एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हर किसी के अंदर एक स्टूडेंट और टीचर की क्वालिटीज़ होती हैं। इसी बेसिक फाउंडेशन की वजह से हम एज अ सोसाइटी ग्रो कर रहे हैं। हिस्ट्री की बात करें तो करीब 3000 BC में पहला स्कूल एक पेड़ के नीचे खुला था जहां बच्चे पढ़ने जाते थे, जो कि आज के समय में लाखों अच्छे इंस्टीट्यूशंस में बदल चुका है, जिसमें टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स भी शामिल हैं। चाहे बात आज से हजारों साल पहले की हो या अब की, टीचर्स हमेशा हर एनवायरनमेंट को अडेप्ट करके पढ़ाने के लिए आगे रहते हैं। आज के डिजिटल समय में भी नए नए ऐप्स और इक्विपमेंट्स को हैंडल करने का चैलेंज खुशी खुशी लेते हैं। चाहे वो एक स्कूल टीचर, कॉलेज टीचर, पेरेंट्स या दोस्त हो, कोई भी एक मार्गदर्शक हो सकता है। वैसे तो हर रोज़ टीचर्स को रिस्पेक्ट शो करने का और थैंकफुल होने का दिन है, पर 5 अक्टूबर को इंटरनेशनल टीचर्स डे मनाया जाता है। लेकिन इंडिया में 5 सितंबर के दिन टीचर्स डे सेलिब्रेट होता है और उन्हें ग्रैटिट्यूड शो किया जाता है। आइए इसी दिन की हिस्ट्री और सिग्निफिकेंस को समझते हैं। 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। डॉक्टर राधाकृष्णन इंडिया के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे और बाद में इन्होंने प्रेसिडेंट पद भी संभाला था। वो एक फिलोसोफर, स्कॉलर और भारत रत्न अवॉर्डी भी थे। इनका परिवार मूल रूप से सर्वपल्ली गांव से था। वो बचपन से ही पढ़ने में तेज और काफ़ी रुचि रखते थे। उन्होंने स्कॉलरशिप्स के माध्यम से ही अपनी पढ़ाई पूरी की और सिर्फ 20 साल की उम्र में एथिक्स ऑफ वेदांता पर थीसिस प्रिपेयर की। उनके फादर उन्हें एक टेम्पल में प्रीस्ट बनाना चाहते थे, पर डॉक्टर राधाकृष्णन को ये मंजूर नहीं था। उन्होंने अपनी BA फर्स्ट क्लास ऑनर्स 1906 में पास की। कुछ समय के बाद उन्हें कैलकाटा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने प्रोफेसर ऑफ मेंटल एंड मॉरल साइंस की पोस्ट के लिए इनवाइट किया। वहाँ उनकी मुलाकात रविंद्रनाथ टैगोर से हुई, जिनसे वे काफ़ी इंस्पायर हुए और अपनी पहली किताब उन पर लिखने का फैसला किया। इसके बाद उन्होंने मैनचेस्टर कॉलेज और हैस्केल में कई लेक्चर्स डिलीवर किए। यही नहीं, उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी एज अ स्पॉल्डिंग प्रोफेसर ऑफ ईस्टर्न रिलीजन्स की पोस्ट पर पढ़ाया। 1946 में उन्हें यूनेस्को का एम्बेसडर अपॉइंट किया गया था। उन्हें लगातार 5 साल नोबेल प्राइज इन लिटरेचर के लिए नॉमिनेट किया गया, पर वे कभी इसे जीत नहीं पाए। कोल्ड वॉर के समय उन्हें इंडिया के सेकेंड एम्बेसडर के रूप में मॉस्को भेजा गया था, जहां उन्होंने इंडिया और सोवियत यूनियन के रिलेशनशिप को पॉजिटिव बताया। इसी दौरान एक इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ। उनकी मुलाकात स्टालिन से हुई। स्टालिन ने कहा कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, दूसरी साइड भी कोल्ड वॉर की जिम्मेदार है। इसी पर राधाकृष्णन जी ने कहा कि एक पीस लविंग कंट्री होने के नाते सोवियत यूनियन को अपना हाथ पीछे कर लेना चाहिए, क्योंकि सच में ताली 2 हाथ से नहीं बजती। ये काफ़ी बोल्ड स्टेटमेंट था, लेकिन डॉक्टर राधाकृष्णन ने बहुत तरीके से अपनी बात जाहिर की थी। कुछ समय बाद जब 1962 में उन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट किया गया था, तब उनके कुछ स्टूडेंट्स उनके पास आए और पूछा कि क्या हम आपका बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं। इसी पर डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा कि ये मेरा प्रिविलेज होगा अगर मेरा जन्मदिन मनाने की बजाय इस दिन टीचर्स को उनके काम के लिए याद किया जाए। बस उसी दिन से ही 5 सितंबर इंडिया में टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करना शुरू हुआ। देश भर में इस दिन टीचर्स के सम्मान के लिए लोग अपनी तरह से विशेस भेजते हैं, प्रोग्राम्स रखते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अपने फेवरेट टीचर और उनसे इंस्पायर होने की स्टोरी को। दुनिया का ज्ञान के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।